जो अपन हम ऐसे दिखा नहीं सकते कि दिस इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका ओह। सबको एक ही अनुभव आएगा। बट हम्म। these things are the metaphysics. Okay, soul is यस। metaphysics, mind is metaphysics, then energy is metaphysics. Even our internal body functions are हम्म। also metaphysics ओके। sometimes. मेडिकल साइंस भी अभी तक उस डायमेंशन पे नहीं पहुंची कि एग्जैक्टली कैसे फंक्शन होता है। दैट इज द रिसर्च चल रहा है ना वो सब। सो 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 इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं कि 99% वर्ल्ड इज अ मेटाफिजिक्स। जो हमें दिखता है वो 1% है खाली। जो दिखता हम्म। है वो 1% है। नाइन्टी नाइन हम्म। परसेंट इज द मेटाफिजिक्स। इसीलिए तो पंच तत्वों में अगर देखेंगे तो आकाश का कंपोजिशन 99% है हम्म। एंड 1% इज द फिजिकल वर्ल्ड, मास वर्ल्ड। ओके। तो सो जो नहीं दिखने वाली चीज है उसको अनुभव ही करना पड़ेगा। दो प्रमाण हम्म। होते ना। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कितने प्रमाणों से किया जाता है? प्रत्यक्ष और अनुमान, दो प्रमाण है। बहुत सारी ओके। चीजें। हम्म। सो दैट इज द थिंग। सो एवरी वन गेट्स एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन्स कॉन्शियसनेस स्टेट लेवल्स। मतलब ओके। अगर कोई अभी बॉडी कॉन्शियसनेस पे है, फिजिकल कॉन्शियसनेस पे है, हम्म। तो उसको फिजिकल चीजों में रियलाइजेशन आएगा। अगर कोई ओके। एनर्जी डायमेंशन पे तो एनर्जीज फील होगी। अगर कोई हम्म। माइंड डायमेंशन है तो माइंड डायमेंशन पे आएगा। देन किसी को सोल डायमेंशन ऊपर होगा। सो हर एक की जर्नी डिफरेंट है ना। हर एक यस। की जर्नी यस। डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दैट हैपन्स। यस। तो यस। इसलिए मैं बार बार वही कहता हूँ कि उधार का ज्ञान काम नहीं करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान काम करेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स यस। मिल सकते हैं। इट्स गुड। हमें उसको समझना चाहिए, उसको हेल्प लेनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि उसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। बट हमें रियलाइजेशन आना चाहिए कि सच में वो मेरे लिए जरूरी है क्या, ओके। वो काम करेगा क्या मुझे। नहीं तो इस दुनिया में तो सब टूल्स है, बहुत सारी टूल्स है। बट यस। टूल्स कौन सा होना चाहिए जो मुझे मुझे अपग्रेड करने में मदद करे। यस। सो प्रोफेसर ने भले ही फंडामेंटली स्माइल मेडिटेशन कॉमन शब्द दिया है, बट हर एक की स्माइल स्टेट डिफरेंट होगी। यस। हर एक की स्माइल स्टेट डिफरेंट होगी, हर एक की स्टेजेस डिफरेंट होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। और पूरा जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है या साइंटिफिक वर्ल्ड भी क्या कहता है, आपको क्या एक्सपीरियंस आया, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया और और आपको क्या एक्सपीरियंस आया। दैट इज द ओके। मेन थिंग। बट अगर मैं इट्स ओके। अगर मैं इतना पढ़ा रहा हूँ लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे, समझो अगर किसी को आज मैं बॉडी पढ़ाने वाला हूँ। ओके। सो कल तक हमने माइंड पढ़ा था, पढ़ रहे हैं, या। है ना। सो अगर हमें मेरा मन अस्वस्थ हो जाता है और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेडिटेशंस नहीं कर रहा हूँ, और मैं फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि सच में ये हम्म। वर्क करता है नहीं करता है। ओके। सो अगर मेरा बैक पेन था, हम्म। अगर मेरे पास सब ज्ञान है, मुझे एलोपैथी का हम्म। ज्ञान है, आयुर्वेदा का है, होम्योपैथी का है, सब मेडिसिन मालूम है। आई कैन टेक एनी मेडिसिन एंड जस्ट विद इन 1 आवर वी कैन आई कैन सबसाइड दैट पेन। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ सबसाइड, एनी मेडिसिन, नॉट एलोपैथी ओनली। इवन आयुर्वेदिक भी लेता मैं, कोई लेता, तो वो क्या हो जाता है, मॉडर्न साइंस से मेरा फिजिकल पेन
सप्रेस हो जाता। हम्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन से शायद फिजिकल बॉडी एज वेल एज एनर्जी बॉडी सप्रेस हो जाती। बट हम्म, मैं माई डिसीज माई सफरिंग इज फ्रॉम माई सोल डायमेंशन। सोल ओके, डायमेंशन के लिए क्या करूँ? तो सोल डायमेंशन तो वैसा रह गया, अगेन वो रिपीट हो जाता कुछ दिनों के बाद। देन आई हम्म, हील दैट थिंग। हीलिंग में ये फर्क, मैंने उसको रेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया उसको हील होने के लिए, और जस्ट अप्लाई सम मुद्रा मेडिटेशन, नेचुरली 4 दिन के बाद हील हो गया। दैट इज द ओके, प्रोसेस। हम्म, इसका मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के साइंसेस को हमें हेल्थ में नहीं लेना है। वी कैन टेक हेल्थ, बट 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 पहले हमें क्या करना है? हमारी जितनी कैपेसिटी है उसको हमें यूज करना है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बीमारियों को इग्नोर करना है। हम्म, बीमारियों को समझना है, एक्सेप्ट करना है, और पहले हमारी कैपेसिटी, हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स को, हमारे माइंड के रिस्पॉन्स को अपग्रेड करना है ना। यहाँ पे दो चीजें हैं। आपकी बाहर की ट्रीटमेंट आपको क्या करती है? हम्म, आपके, हमारे बीमारी को अटैक करती है। जो ओके, बीमारी है उसको अटैक करती है। जस्ट म्यूट योर फोन। ओके। अटैक करती है। और हीलिंग क्या करता है? हमारी बॉडी, जो, समझो एग्जांपल, मुझे इन्फेक्शन हुआ है कोई, सो इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स देगी ना। समझो, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो क्या आएगी? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है तो पहले क्या होगा? नाक बहने लगेगा। ओके, दैट इज द, मतलब क्या हो जाएगा? सर्दी आ जाएगी, फीवर आ जाएगा। दैट आर द नेचुरल बॉडी रिएक्शंस ना। लेकिन उसको क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है जिसको नेचुरली हम उसको हील कर दे। तो हम क्या कर रहे हैं? एनी काइंड ऑफ मेडिसिन वी आर टेकिंग, सो वी आर सप्रेसिंग दैट थिंग। ओके। बट ऐसा नहीं कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है तो उसको यूज करना चाहिए, उस मेडिसिन को यूज करना चाहिए। बट अगर उस बॉडी के रिस्पॉन्स को हमने हार्मोनाइज कर दिया, आज मैं बॉडी पढ़ाने वाला हूँ, है ना, फंडामेंटली। सो बॉडी के रिस्पॉन्स को हार्मोनाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा? सो एवरी एवरी डिसीज इज, अगर हमें हीलिंग प्रोसेस, अगर इसका 80-20% रोल होता है, मेडिसिन का रोल, बाहर की जो चिकित्सा हम करते हैं उसका 20% रोल है हमारी चिकित्सा में, और 80% आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी एनर्जी, आपकी सोल क्या रिस्पॉन्स करती है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। उस रिस्पॉन्स को अगर हमने अपग्रेड कर दिया तो अपने आप उस 20% चिकित्सा की जरूरत नहीं लगती। इसीलिए इस हमारी स्वयं पूर्ण चिकित्सा को लिख के रखिए। इसे कहते हैं हम सैद्धांतिक चिकित्सा पद्धति, सिद्धांत को ठीक करना। क्या एनीवन हियर मॉडर्न साइंस को एलोपैथी, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, मॉडर्न साइंस को कुछ सिद्धांत है या नहीं है? कुछ सिद्धांत के बेस पे चल रही है ना मॉडर्न साइंस की चिकित्सा, है ना। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है? बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ना। जिसने देन सेकंड ईयर में पैथोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी ही ठीक कर दे हम, बात समझिए, फिजियोलॉजी ही ठीक कर दे तो पैथोलॉजी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। समझो, इन्फेक्शन इज द पैथोलॉजी, कुछ तकलीफ हो रही है, दैट इज द, मतलब नॉर्मल में एबनॉर्मेलिटी आ गई। उस नॉर्मेलिटी को हम अगर अपग्रेड कर देंगे तो एबनॉर्मेलिटी अपने आप चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ये सब चिकित्सा, इसलिए स्वयं पूर्ण चिकित्सा स्माइल जो हम सीख रहे, इट इंक्लूड्स ऑल द सिद्धांत। मतलब मॉडर्न साइंस का भी सिद्धांत हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, आयुर्वेदा का सिद्धांत है, होम्योपैथी का है, नेचुरल, एवरी सिद्धांत को हम, एंड दैट सिद्धांत, विच इज द दैट सिद्धांत? ट्रायोजिन लॉ। ट्रायोजिन लॉ इज द
बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत ऑफ द ऑल द पैथीज। सो उस ट्रायोजन लॉ को ठीक करेंगे तो अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएगी। ओके, गुड, स्माइल, वेलकम ऑल ऑफ यू। कल स्माइलिंग। कल कितने लोगों ने किया मेडिटेशन? मेडिटेशन किया सब लोगों ने? क्या यस एक दिन में? सर, आपका वो क्रोध वाला वीडियो देखा जो आपने डाला था ना स्टेटस पे, ओके, गुड। वो वाला देख के वो मेडिटेशन किया। गुड। सो आई एम प्लानिंग एवरी इमोशन का एक सेपरेट क्रिया का वीडियो बनाने जा रहा हूँ इनिशियली। यू कैन शेयर योर कलीग्स ऑल्सो, क्योंकि वो कॉमन बनाया है मैंने। उसमें कुछ मैं हेट्रो होमो की बात नहीं की है, क्योंकि वो सबके लिए सबको समझ में आएगा तो मुद्राज एंड मेडिटेशन। ओके क्योंकि ओके। हेट्रो होमो की बात करूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसी यस को। यस। ओके, ओके। सो यू कैन शेयर दैट थिंग्स। ओके, गुड। तो कल का 1 घंटा भी आपने अपने लिए निकाला या कहीं बिजी हो गए थे? 9 to 10, शायद इस क्लास खत्म होते होते आपको एक आदत बन जाएगी कि 9 to 10 क्या करना है? ध्यान को अपनाना है। क्या 21 डेज का मीनिंग रहता है? कोई मालूम है आपको 21 डेज का? हैबिट अकॉर्डिंग होती टू, है। हैबिट। यस, कोई हैबिट बिल्डअप अकॉर्डिंग करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजी क्या हो जाता है, 21 डेज हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसकी हैबिट बन जाती है या फिर उसकी आदत लग जाती है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पहले तो मुझे आपको ध्यान का नशा लगाना था। बाकी नशे करने से अच्छा क्या है? ध्यान का नशा लगना। नशा किसी का भी हो सकता है। मैं तो अभी कहता हूँ गॉसिपिंग का भी नशा है, होता है लोगों को। गॉसिपिंग, जो चीजें जरूरी नहीं है हमारे जीवन के लिए, उसके बारे में खाली हम पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो मैं ये डायग्राम पढ़ाऊंगा आपको, बट आपकी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाए, समझदारी बढ़ जाए, तो लास्ट में हम उसको लेंगे, मतलब पॉइंट्स को। ओके, आज हम थोड़ा सा बॉडी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओके, बॉडी इज इम्पोर्टेंट और नॉट। एनर्जी बॉडी को पढ़ाने वाला हूँ, बट माइंड के बाद मैं क्या ले रहा हूँ? बॉडी को ले रहा हूँ। बॉडी इज इम्पोर्टेंट और नॉट? बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस प्लीज। होनी स्माइलिंग होनी चाहिए। चाहिए, आनंदमय यस होनी चाहिए ना? यस पहले यस पहला लेक्चर याद है ना, सुखदायक, दुखदायक और आनंददायक। यस। सो बॉडी कैसी होनी चाहिए? आनंददायक होनी चाहिए, आनंददायक। मतलब लिबरेटेड होनी चाहिए। फर्स्ट लेक्चर एंड लास्ट, कल परसों का लेक्चर, बॉडी शुड बी लिबरेटेड। वहां पे लिख के रखिए, बॉडी को हम शुरुआत कर रहे हैं तो बॉडी क्यों मिली है हमें? शरीर क्यों मिला है हमें? वहां पे लिख के रखिए, हमें शरीर इसलिए मिला है, हमारा जो अंतिम सच है, हमारा जो अंतिम सच है, हमारी जो इनर एग्जिस्टेंस है, हमारा जो मूल स्वरूप है, क्या है हमारा स्वरूप, मूल स्वरूप? स्माइल। उस स्माइल का अनुभव करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। समझ में आ रहा है? और शरीर को जो कुछ भी सहायताएं हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड है, वो किस लिए है? ये प्रकृति दुनिया किस लिए है? हमें आनंद को अनुभव करने के लिए। अगर उस आनंद को अनुभव करने के व्यतिरिक्त उस आनंद को हम अनुभव नहीं कर रहे और दूसरा ही कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी सफर करेगी। ध्यान रखिए, दैट्स द फंडामेंटल लॉ, शरीर बीमार होने का। इसके पीछे मैं ये कहता हूं, इसके पीछे ये कॉज है, अगर हम शरीर का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे,
सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शरीर बिगड़ जाएगा या नहीं बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। अगर हमें शरीर को कैसे यूज करना है उसको पता नहीं है हमें, तो शरीर बिगड़ जाए। आपने अगर नई कार खरीद ली और आपने मैनुअल नहीं पढ़ा, सिंपल सा है। शरीर आपके लिए एक कार है, आपकी सोल के लिए क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट है सोल डायमेंशन पे। अगर आप चेतना के लेवल पे देखेंगे तो आपका शरीर क्या है आपके लिए? एक इंस्ट्रूमेंट है। और वो आपको उसको कैसे चलाना है, उसके क्या क्या पुर्जे हैं, उसको कब क्या देना है, उसको अगर आपने नहीं समझा और वैसे ही चलाने लगे तो क्या हो जाएगा? ओके। अगर आपकी कार किसी एक पर्पज के लिए बनी है और उस पर्पज छोड़ को दूसरे पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आपने अगर एक मर्सिडीज खरीदी है और उससे आप ट्रैक्टर का काम करवा रहे हैं, चलेगा? क्या हो जाएगा? यस, माय मर्सिडीज खराब सिंपल। हो जाएगी। क्या होगा? खराब हो जाएगी ना मर्सिडीज। सब खराब हो जाएगा। मर्सिडीज खराब हो जाएगी, मतलब जिस पर्पज के लिए बनी है उस पर्पज के लिए। नहीं यूज तो करते। आज आज भी आज भी कुछ लोग सिर पे वजन बहाते हैं, है ना, या फिर पीठ पे लेके जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती? आती है। पोस्चर प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती? गलत पोस्चर में बैठना होता है। ओके। अभी ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, और ठंड पड़ने की वजह से अगर हमारी बॉडी की कैपेसिटी नहीं उस ठंड को कोप अप करने की, तो तकलीफ होगी या नहीं होगी? होगी। समझ में आ रहा है? तो कभी भी आप ये ध्यान रखिए, बहुत बार हम शरीर की बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो तुरंत लोग, मेडिकली कुछ नहीं मिला तो तुरंत लोग जाते हैं कर्म सिद्धांत पे। इतना कर्म सिद्धांत लोअर नहीं है। किसी को कैंसर हो गया तो हम तुरंत जाते हैं कि चलो मेरे कर्माज है उसके वजह से मुझे ये हो रहा है। डोंट थिंक डायरेक्टली दैट डायमेंशन। पहले सोचो हमने शरीर को कैसे यूज किया है, शरीर को हमने कैसे यूज किया है, कैसे नहीं यूज किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो अगर हमें शरीर को प्रॉपर वे से यूज करते हैं, ये आयुर्वेदा का लॉ है, वहां पे लिख के रखिए, 100 साल तक जीना तय है। शरीर को प्रॉपर वे से यूज करते हैं तो नेचुरल शत आयुषी है। ह्यूमन बॉडी कैन लिव 100 years अगर उसको प्रॉपर वे से हमने उसको यूज किया। बॉडी क्लॉक मालूम है? बॉडी क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट छोड़ो, हम अगर सब लॉज आयुर्वेदा के, नेचुरोपैथी को नहीं फॉलो कर सकते, नहीं कर रहे, हमारी लाइफस्टाइल वैसे नहीं है, किसी को नाइट ड्यूटीज है, किसी को ये है, बट फिर भी उसमें से 20 years आप निकाल दीजिए इन कॉजेस को, 80 years तो ह्यूमन बिना बीमारी के, ह्यूमन बॉडी बिना बीमारी के जीती है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन याद रखना है, सोल माइंड एनर्जी एंड फिजिकल बॉडी। आपका सोल माइंड एनर्जी बैलेंस्ड होना चाहिए, देन फिजिकल बॉडी विल सपोर्ट यू। इसमें से भी माइंड इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? शरीर क्यों बीमार पड़ता है? वी आर नॉट यूजिंग विथ प्रॉपर मैन्युअल। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, वो मैन्युअल अगर हमें मालूम है, हाउ बॉडी इज क्रिएटेड, हाउ फिजियोलॉजी इज गोइंग ऑन, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें ट्रायोजन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर फिजियोलॉजी में गड़बड़ हो रही है, क्या हमारा ध्यान होना चाहिए हमारी लैट्रिन कैसी हो रही है, हमें भूख कितनी लग रही है, क्या लग रही है, नींद आ रही है नहीं आ रही है, दैट आर द बेसिक। अगर इसमें अगर गड़बड़ आ रही है तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट नेचुरली हमारा ध्यान कहाँ पे है? वी आर नॉट
मेडिटेटिंग ऑन आवर फिजिकल बॉडी। इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं स्माइल, बॉडी स्माइल मेडिटेशन। सो आज थोड़ा सा हम बॉडी स्माइल मेडिटेशन के बारे में समझते हैं। ओके, सो मुझे सबसे पहले बताओ, क्या बॉडी के लेयर्स, बॉडी, प्रोफेसर ने बॉडी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से एक्सप्लेन किया है, बट मैं आज आपको एक फंडामेंटली सिखा रहा हूं। हाउ मेनी लेयर्स, हाउ मेनी लेयर्स से ये बॉडी बनी है, कितने कितने कौन लेयर्स है अकॉर्डिंग टू ट्रायोजन, कितने होने चाहिए, कितने 7 लेयर्स? लेवल 7 लेयर्स। बताओ कौन से? मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल बॉडी ओनली। वी आर नॉट डीलिंग विद द एनर्जी बॉडी। कौन से? चलो आप एक्सपीरियंस करो, चलो पकड़ो बाहर क्या है सबसे, चलो इसको थोड़ा सा मसाज। अभी ठंड पड़ रही है तो क्या ड्राई हो रही है आपकी? तीन। एनवायरमेंट का सबसे पहले परिणाम कहाँ पे होगा? आपकी बॉडी के ऊपर। ये क्या है स्किन पे। बाहर सब? स्किन है या नहीं है? क्या स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है? स्किन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको स्किन स्पेशलिस्ट की मुद्रा सिखाने वाला हूँ। क्या स्किन की तकलीफें होते हैं, स्किन की बीमारियां होती है? खाली स्किन है और हेयर्स भी है, स्किन एंड हेयर्स। आउटर लेयर इज विच लेयर? स्किन एंड हेयर्स। ओके, ओके, स्किन एंड लेयर हेयर्स, हम उसको डायग्राम में लेंगे। स्किन के अंदर क्या है? चलो चेक करो, चेक करो, आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, इसको चेक करो। स्किन के अंदर क्या है आपके, क्या लगता है? चलो सेंट्रल बॉडी, हम पेरिफेरल बॉडी और सेंट्रल बॉडी को समझेंगे। स्किन के अंदर क्या लग रहा है आपको, क्या मिलता है? मांस। मास, मसल्स है या नहीं उसके है? अंदर हड्डी, मतलब यहाँ भी ट्राई ऑर्जिन। जाएंगे धीरे 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 धीरे, बी डोंट बिकम फास्ट, समझते चलो। स्किन के अंदर क्या है? मांस। मसल, मसल्स है। मसल्स के अंदर क्या है? हड्डी। मसल्स के अंदर क्या है? बोन्स है या नहीं है? हड्डी। इसको, इस सिर को पकड़ो, सिर को पकड़ो, पकड़ो सब लोग, ये मुद्रा करो पहले। कब करते हैं ये मुद्रा? कब करते हैं ये मुद्रा? करते हैं क्या कभी? सब सब। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे पकड़ के बैठते हैं। अब क्या करें? सिर पकड़ के, तो आज पकड़ो थोड़ा सा। पहले क्या है? स्किन, स्किन के अंदर क्या है? मसल। मसल्स, मसल्स के अंदर बोन्स। बोन्स, और बोन्स के अंदर क्या है? बोन्स के अंदर क्या है? कुछ है। बोन मैरो। बोन में। बोन मैरो इज अ पार्ट ऑफ बोन। बोन्स के अंदर क्या, इसमें क्या है आपके अंदर? सबसे सबसे अंदर प्रोटेक्शन में क्या रखा है यहाँ पे आपके? ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे आपका? ब्रेन। ब्रेन है या नहीं है? थोड़ा सा उल्टा सोचो, ट्रायोजन को उल्टा कर देंगे तो चलेगा क्या? यहाँ पे ट्रायोजन उल्टा हो जाएगा तो चलेगा क्या? देखो, करके देखो। स्किन अंदर होगी, उल्टा। अगर क्रिएटर, मानो ना मानो, बट देर इज समथिंग। शरीर कैसे तो बना है ना, सो ऑर्गन्स बाहर होते तो चलता। जस्ट इमेजिन, आपका ब्रेन बाहर होता, आपका हार्ट बाहर होता, लंग्स बाहर होते। सो ट्रायोजन इज परफेक्ट और नॉट हियर। मतलब हमारे शरीर को परफेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है? बनाया है। ओके। और इस शरीर को हम कैसे यूज कर रहे हैं? इग्नोरेंटली। वहां पे लिख के यस। रखो,
इग्नोरेंट यूज कर रहे हैं। हम शरीर को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। किसके वजह से? हमारे बाह्य एक्सेसरीज के लिए। मतलब जीवन में जो चाहिए, सबसे बड़ी बड़ी वेल्थ क्या है? वेल्थ, वेल्थ की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? आपका शरीर। हेल्थ। अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो बाहर की आउटर कितना भी बड़ा हो, कुछ काम का है? नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी इज इंपॉर्टेंट। सो लेयर सिस्टम, सबसे बाहर कौन सा लेयर है? कितने कितने हो गए? 4 हो गए। सबसे बाहर स्किन, देन उसके अंदर मसल, देन उसके अंदर बोन्स, और उसके अंदर ऑर्गन्स। क्या मौजूद है इस 4 डायमेंशन के डॉक्टर्स, स्पेशल डॉक्टर्स? स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है या नहीं है? डर्मेटोलॉजिस्ट। मस, मसल्स के डॉक्टर, फिजियोथेरेपी या जो कुछ भी मसल मसल के लिए है ना, मसल्स। ओके, देन हड्डी के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक, एंड देन ऑर्गन्स एंड सिस्टम। हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट। बोन मैरो स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? बोन मैरो वाले को हिमेटोलॉजिस्ट। ओके, बोन हिमेटोलॉजिस्ट। मतलब किडनी स्पेशलिस्ट, ऑर्गन्स। चलो, कौन से ऑर्गन है बताओ। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है? सिर में कौन से ऑर्गन है मेजर? ब्रेन। ब्रेन। ब्रेन ब्रेन। मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है ये सब, है ना। ब्रेन। देन ब्रेन। चेस्ट के अंदर कौन से ऑर्गन है इंपॉर्टेंट? हार्ट। लंग्स। हार्ट एंड हार्ट, लंग, लंग्स। लंग। और एब्डोमेन में कौन से हैं? लीवर। इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी। तो आज एक आपके पास, हम आज से थोड़ा सा बॉडी स्माइल मेडिटेशन है में हर एक ऑर्गन का मेडिटेशन करने वाले। ओके। अगर आपको हील करना है आपके डायबिटीज को, आपके थायराइड को, तो उस ऑर्गन के पिक्चर को आपको रूम में लगाना है, और उस ऑर्गन को स्माइल पास करते करते खुली आंखों से, इसे कहते हैं ओपन आई, खुली आंखों से स्माइल करते करते क्या करना है? बंद आंखों से उसको स्माइल पास करना है। सो क्या लगता है आपको, बॉडी आपकी स्माइलिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कुछ दिनों के बाद हो आपको जाएगी। रियलाइज होगा। पहले आपको ध्यान तो देना पड़ेगा शरीर की तरफ, हम्म, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि अभी हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो अपने आप आपको एहसास होगा कि नहीं, मुझे सुबह उठ के वॉकिंग करना चाहिए। ये अपने आप होगा। और ये इनर स्पिरिटेड जब होगा, तो किसी की बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको योगा करना, आपको अंदर से लगेगा मुझे योगा करना है, माई प्रायोरिटी इज माई बॉडी। तो किसी को आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन। बॉडी स्माइल मेडिटेशन मतलब when the smile activates our physical body, then that's the body smile meditation. Okay, तो चलो, बॉडी की फिंगर कौन सी है बताओ। इसे कहते हैं लेयर सिस्टम। अभी मैंने जो पढ़ा रहा हूं उसको, बॉडी को प्रोफेसर ने कैसे डिवाइड किया? लेयर सिस्टम में। क्या उल्टा लेयर होता तो चलता क्या? चलो बताओ, उल्टा लेयर होता तो चलता क्या? ऑर्गन्स बाहर होते और स्किन अंदर होती तो चलता नहीं। इन हम जी नहीं पाते, हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रह पाता, है ना। इसलिए प्रोटेक्शन में रखा है। क्या क्या प्रोटेक्शन है? ऑर्गन्स को कितने लेयर का प्रोटेक्शन मिला है? ऑर्गन को कितने लेयर का प्रोटेक्शन मिला है? 7। बोन का, मसल का, एंड स्किन का। 4 लेयर है ना। 7 लेयर्स, विच आर द 7 लेयर्स? यस कोमल, कौन से हेड लेयर्स मसल। कहलाते हैं? अच्छा,
जो आप 7 लेयर्स कह रहे हैं ना, वो स्किन के 7 लेयर्स होते हैं। ओके। स्किन के 7 लेयर्स होते हैं। ओके। और और अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा देर इज अ 7 धातु: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। सो दैट आर द 7 लेयर्स अकॉर्डिंग टू। बट अगर हम अभी एनाटॉमिकल बॉडी को देखेंगे तो जो कॉमन है वो 4 लेयर्स। हम्म। गुड। तो चलो, मुझे बताओ कौन सी फिंगर है बॉडी के लिए, होल बॉडी के लिए कौन सी फिंगर है? सब लोग दिखाओ, होल बॉडी के लिए बताओ कौन सी फिंगर। होमो। मंत्रा कौन सा? मंत्रा कौन सा? ओ। ओ। और ब्रीदिंग कौन सी? एक्सेल। एक्सेल। एंड लिप मुद्रा कौन सी? लाइक दिस। लिप इसे किसिंग। विस्लिंग मुद्रा भी कह सकते हैं। हम ये बोलते हैं ना, शीटी मारते हैं। करके देखो थोड़ा शीटी। हाँ, किसका आवाज आया इतना जोर से? गुड। ओके। ओके। गुड। ओके। सो इसको हम थोड़ा सा होमो होमो के लिए एक्सेल हो रहा है ना, सांस बाहर जा रही है। सो अभी उसको चार, क्या इसको हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं? 4 लेयर्स में कौन से 4 जॉइंट्स है इसमें? ब्रांच मुद्रास 1 है ना, नेल 2, 3, 4। अब मुझे बताइए, वहां पे लिख के रखिए, कौन से फोर्स को बाहर रहना पसंद होता है? आप अभी तक जो पहुंचे, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, न्यूट्रो को बाहर, सबसे बाहर रहना पसंद होता है। हेट्रो। 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 गुड। मतलब अच्छी तरह से आप स्टडी कर रहे हैं। ओके। हेट्रोफोर्स का नेचर क्या है वहां पे लिख के रखो एक। हेट्रोफोर्स ऑलवेज वांट्स टू बी आउटर, बाहर। जो लोग घर से बाहर रहने की कोशिश करते हैं ज्यादा, उनमें कहीं ना कहीं पे हेट्रो डोमिनेंट होता है। बच्चे क्या करना चाहते हैं? बाहर। जनरलाइज बोल रहा हूँ। बच्चे क्या करना चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं ना। यस। ओके। हेट्रो का नेचर है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आउटर साइड। ओके। और कौन चाहता है वो बाहर ना रहे ज्यादा? होमो। 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 क्यों चाहते हैं? क्यों इंट्रो। चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? होमो। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी। प्रकृति। सिक्योरिटी। यहाँ पे लिख के रखिए, होमो प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन। होमो का नेचर है प्रोटेक्ट करना। पेरेंट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना बच्चों को। जो कुछ भी प्रोटेक्शन यहाँ पे, बोन, स्किन और मसल, ये तीनों भी प्रोटेक्ट करते हैं। बट आउटर प्रोटेक्शन स्किन इज हेट्रो। बोन, इनर किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप? बोन। बोन का पर्पस, वन ऑफ द रोल क्या है बोन का? ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करना। Okay? और सबसे सॉलिड कौन है? बोन्स है। बोन्स। बोन्स। सो
बोन प्रोटेक्ट्स द, मतलब बोन्स आर द होमो and skin is the hetero. Okay, bones are the homo and skin is the hetero. और इन दोनों के बीच में क्या होता है? बोन्स और स्किन के बीच में क्या है? मसल्स। Muscles. मसल्स. ओके, मसल्स क्या देते हैं हमें? मसल्स से क्या आती है हमें? कनेक्टिंग न्यूट्रो। जस्ट इमेजिन आपको खाली स्किन और बोन होता तो क्या होता? Protection. स्किन और बोन, मसल्स नहीं होते तो क्या होती बॉडी? तो बोन लगते रहते हैं। नहीं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं ना बिना मसल्स के। हम स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी बॉडी को? मूवमेंट. मूवमेंट। मूवमेंट इज द रिक्वायरमेंट. ओके, एंड मूवमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी. मसल्स गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी. बहुत बार बॉडी क्या हो गई है अभी, और क्या हो गया है? स्टिफ। बहुत बार फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम हो जाती है? दो चीजों में होती है. एक, फैट बढ़ने से. उस स्किन और मसल के बीच में अगर फैट ज्यादा हो गया तो भी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. और मसल वीक होने लगे तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है. बोनी स्ट्रक्चर, स्टिफनेस आ जाता है. ओल्ड एज में क्या होते हैं? मसल वीक होने लगते हैं ना, मसल बिकम्स इन द एट्रोफी. ओके, तो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? बच्चों की बॉडी कैसी होती है? मस्कुलाइन बॉडी होती है. मसल्स आर स्ट्रांग. सो इसलिए मसल्स आर द कनेक्टिंग न्यूट्रल. स्किन को और बोन को कनेक्ट कर रहे हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी. समझ में आ रहा है? अब ऑर्गन्स कहाँ पे आए गए? Organs are the neutron. Organs play the most important role for your body or not? So neutron. Organs are the neutron. Okay, समझ में आ रहा है? So just plant on this finger. कहाँ कहाँ पे आएंगे आपके बोन? स्किन कहाँ पे आएगी? विच इज, इस हाथ में बताओ मुझे कौन सी लाइन हेट्रो को रिप्रेजेंट करती है? ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन। सबको बताना है, सबको पहले. होमो फिंगर इज इंपॉर्टेंट. होमो. बॉडी की फिंगर कौन सी है? यस, बॉडी की फिंगर कौन सी है? होमो है ना. सो होमो. अब अब स्किन कहाँ पे आएगी? हेट्रो में. हेट्रो। ओके. मसल्स कहाँ पे आएंगे? कनेक्टिंग न्यूट्रल. यस। एंड देन बोन्स कहाँ पे आएंगे? होमो में. और ऑर्गन्स कहाँ पे आएंगे? ये. ओके, चलो इसको आपको लिखना है डायग्राम. अभी थोड़ा थोड़ा ट्राउजन समझ में आ रहा है फिंगर्स का? क्या इजी है? क्या अभी आपके बोन के डिसीजेस के लिए मुद्रा मिल गई? बोन प्रॉब्लम मिल गई या नहीं मिल गई? बोन्स के लिए आज आपको एक होमवर्क होगा. आपको स्किन के सब डिसीजेस के नाम लिखने हैं. स्किन के सब डिसीजेस. कभी भी डायग्राम निकालते टाइम ऐसे निकालना चाहिए आप. तो आपको हर उसकी आदत बन जाएगी. ओके. Which force? Newton. Which force?
होमो, which force hetero, which force connecting neutral. यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माइंड, दिस इज बॉडी। अभी बॉडी की फिंगर कौन सी, बॉडी के फिंगर को ऐसे ले रहा है, ओके। इस बॉडी के फिंगर को हम इनलार्ज कर, ओके। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है, दिस साइड इज लिटिल फिंगर साइड एंड दिस साइड इज थंब साइड। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दिस जॉइंट इज पॉइंट नहीं, दिस जॉइंट इज नेल इज द न्यू टो। फर्स्ट लाइन इज, चलो बोलो मेरे साथ, फर्स्ट लाइन इज, हेट्रो, हेट्रो, सबके आवाज आने चाहिए मुझे। मिडल लाइन इज न्यूट्रो, connecting, and then lower joint is होमो, home। समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी हमने इसको ट्रायोजिन के माध्यम से, दिस इज फिजिकल बॉडी ना, हम इसको लिखेंगे फिजिकल बॉडी। बॉडी को हम डिवाइड कर रहे हैं, बॉडी को, फिजिकल बॉडी। देन फिजिकल बॉडी में होमो इज द, होमो इज द बोन, बोन्स, बोन। कनेक्टिंग न्यूट्रो इज द मसल्स, मसल्स। क्या मसल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं नहीं आते? स्किन एंड ऑल ऑर्गन्स, ऑल ऑर्गन्स, हाँ सब बोलो, ऑर्गन, सब ऑर्गन्स। हम ऑर्गन्स को डिटेल पढ़ने वाले। क्या ये ट्रायोजिन मिल गया आपको अभी? स्किन के प्रॉब्लम्स, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम होगा तो आपको ये पॉइंट, ये मुद्रा मिल गई। कोई भी मसल इश्यूज होंगे, कहीं पे भी स्प्रेन आ गया, कहीं पे भी अगर तकलीफ आ गई, तो यू कैन टच फॉर दिस मसल्स। बोन ऑर्थोपेडिक के सब प्रॉब्लम्स, फ्रैक्चर हो, बोन्स के प्रॉब्लम हो, सब कहाँ पे? होमो में, ओके। मालूम है आपको, प्रोफेसर ने बॉडी के बारे में ट्रायोजिन, सिलेबस कितना है सर? एनाटॉमी, बॉडी को कितना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर ऑफ द एमबीबीएस, है ना। आयुर्वेदा के हिसाब से बॉडी, आयुर्वेदा के हिसाब से बॉडी, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से बॉडी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी के हिसाब से बॉडी। अगर हम पढ़ना चाहे फिजिकल बॉडी को अकॉर्डिंग टू द ट्रायोजिन बॉडी स्ट्रक्चर्स, तो 1.5 साल का एनाटॉमी, ट्रायोजिन एनाटॉमी कोर्स हो सकता है। इवन वी आर प्लानिंग, कौन सा मतलब ब्रेन को भी हम समझो, हमने अभी हमने स्किन को लिया है, स्किन का पॉइंट कौन सा है? जस्ट टच दिस पॉइंट, स्किन प्रॉब्लम्स, ओके। स्किन को, स्किन स्पेशलिटी का को मतलब, अगर स्किन को स्पेशलिटी में जाना है तो 3
3 साल का एमडी होता है उसमें. सो वी कैन फर्दर इवॉल्व दिस जॉइंट एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आगे जाके. मतलब स्किन के सब डिसीजेस, स्किन की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सब डिटेल हम इसको और इवॉल्व कर सकते हैं विथ ट्रायोजन. मतलब जो कुछ भी है सिलेबस में उसको ट्रायोजन के भाषा में हम उसको कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते. समझ में आता. अभी मैं आपको इनिशियली क्या कर रहा हूँ, पूरी स्किन को बात कर. स्किन के सब तकलीफ कोई भी हो, आपको ये तो समझ में आता है ना. हम ऐसे जाते हैं ना डॉक्टर के पास, कैसे जाते हैं? क्या ऐसे जाते हैं कि सर मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे जाते हैं क्या? क्या जाते हैं? सर मुझे स्किन को क्या हो रही है, इचिंग हो रही है, ऐसे जाते हैं ना. क्या ऐसे जाते हैं स्किन का सोराइसिस हो गया है, ऐसे जाते हैं क्या? नहीं. हम क्या लेके जाते हैं? माई स्किन इज इन द प्रॉब्लम. सो क्या ये मुद्रा आपके स्किन को डिटेल लेवल पे हील कर देगी, पूरा हील कर देगी. मतलब कहीं पे भी अगर स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो यू कैन यूज दिस मुद्रा इनिशियल. मैं डिटेल जा सकता हूँ, आपको फंगल इन्फेक्शन की भी मुद्रा दे सकता हूँ इसमें जाके. बट वो डायग्नोसिस आना पड़ेगा ना आपको. फंगल इन्फेक्शन क्या कहते हैं, सोराइसिस क्या होता है, आए क्या समझ में? पेम्पिगस क्या होता है, ये नाम है. बट अभी क्या करो, मैं थोड़ा सा स्किन को और पढ़ाऊंगा फंडामेंटली, स्किन के स्टेजेस, सिंपल आपको समझने के लिए, है ना. तो अभी कॉमन स्किन के लिए कौन सी मुद्रा? कोई भी कहे अगर स्किन आपको तकलीफ आ रही हो, स्किन ड्राई हो जाए या स्किन में पस हो जाए, सबके लिए क्या है कॉमन मुद्रा? दिस. ओके, क्लियर? अभी अभी सर क्लियर. सॉरी टू इंटरप्ट, आपका वीडियो बहुत ब्लर है और बहुत अटक रहा है. बट यहाँ पे नेटवर्क तो मुझे अच्छा दिख रहा है. सर सबसे पूछ लो, मतलब मैं, एम आई राइट कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है? एक मिनट, मैं राइट अमोल हूँ? जी, अमोल जी. मुझे बहुत अटक रहा voice is है. cracking and in between it is disappearing. बीच बीच में वॉइस में Crack. प्रॉब्लम हो रहा है। अटक रहा है बीच बीच में पूरा. सर मुझे नहीं अटक रहा. ओके, मतलब कोमल को मैं पूरी तरह से दिख रहा हूँ. हाँ. ओके, बिकॉज माई साइड नेटवर्क इज गुड. मतलब क्या हो रहा है ना, फ्रीज हो रहा है, थोड़े से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आगे पीछे चल रहा है आपकी वॉइस के हिसाब से. ओके, बट सबको, राजेंद्र जी जी आपको, सर. मोहन जी आपको, माइक बीच ऑन नहीं है बीच सर. में आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है. ओके, तो एक काम करो, आप सबके वीडियोस बंद कर दो, देन चेक. अभी 5 मिनट के बाद मुझे बताओ. ओके, बिकॉज नेटवर्क इज हियर गुड. अभी ठीक है? अभी खाली बताओ आवाज करके. Yeah, हाँ अभी ठीक है सर। better. बेटर है. ओके, गुड. वीडियोस ऑफ कर दो सबके, सबके वीडियोस ऑफ कर दो. ओके, शायद. हाँ. ओके, चलो आज शायद स्माइल स्पिरिट चाहता है कि आपकी वीडियोस ना देख पाऊँ. गुड. अभी ठीक है? बेटर है? क्योंकि यस सर। यस.
कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सब लोगों के वीडियोस दैट जूम कभी कभी वो कैपेसिटी के बाहर जाता है ना, कभी कभी तो हो सकता है ऐसा। जैसे हमारी बॉडी भी कैपेसिटी के बाहर अगर कुछ काम करने लगी तो वीक हो जाती है या फिर तकलीफ में आ जाती है। तो स्किन स्किन दिस इज बोन, दिस इज मसल्स एंड वापिस दिस इज अटक गया। ऑर्गन्स। क्या कुछ नहीं सर, वो वीडियो अटक ही रहा है। मैं क्या एक हो बार रहा है? लॉग आउट करके लॉग इन कर देती हूँ, वापस लीव करके वापस आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, देखो आपकी तरफ से देखो, बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले अपनी तरफ से चेक कर लो, फिर बाद में ये करो। नहीं है, थोड़ा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम है when you प्रॉब्लम move है। when you moved from skin to muscle, that video had frozen. Again, when you moved from muscle to bone, if you did, then that time also it froze. ओके, जस्ट एक मिनट। ठीक है, ओके। अभी देखो एक बार, नहीं तो शायद फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि आज एनवायरनमेंट भी क्लियर। सो स्किन, बोन्स एंड मसल्स, ओके, एंड देन ऑर्गन्स। ऑर्गन्स, कितने ऑर्गन्स हैं फंडामेंटली हमारे शरीर में, जिसके वजह से हम, जिसके बिना हम क्या नहीं हो सकते, जी नहीं सकते। जी नहीं सकते। सो देर आर 22 ऑर्गन्स। मैं एक डायग्राम और शेयर करना चाहूंगा आपको। अभी थोड़ा सा बेटर है यस सर। सबके लिए? Yes. ओके गुड। शायद मैंने एक दरवाजा बंद किया था, उसको ओपन कर दिया, तो उसका भी असर होता है, दरवाजा बंद करना, ऐसा कुछ होता है? मुझे उसके ऊपर भी रिसर्च करना पड़ेगा, नेटवर्क के ऊपर। सर ये नेटवर्क से होता है कि इंटरनेट से हो रहा है आपका, अभी वो भी नहीं पता। हो सकता है। क्या सेम डायग्राम आप देख पा रहे हैं? यस मस्त। क्या 22 पॉइंट्स है यहाँ पे भी? Yes. आपको थोड़ा सा भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। सो हम इन 22 ऑर्गन्स को, ये समझ में आना चाहिए, 22 ऑर्गन्स आपके इस एक पॉइंट पे है। समझ में आ रहा है? टोटल 22 ऑर्गन्स। कौन
बता सकता है? क्या 22 इमोशंस थे हमारे? कितने इमोशंस थे आपने? 22 इमोशंस। Yes. 22 इमोशंस कहाँ पे लिए थे? मैं आज मुद्रा दे रहा हूँ। 22 ऑर्गन्स कहाँ पे हैं? हियर। समझ में आ रहा है? एक हाथ में। और 22 इमोशंस हमने कहाँ पे लिए? दिस इज माइंड ना। और 22 Yes. इमोशन। समझ में आ रहा है? दिस इज मुद्रा फॉर योर 22 इमोशंस एंड 22 ऑर्गन्स। Yes. तो आपके लिए होमवर्क होगा कि कौन सा इमोशन नंबर देखना है, कौन सा इमोशन कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है। ओके, मैं यहाँ पे वो डायग्राम लेता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। क्यों मैं वो पढ़ाना चाहता था मालूम है आपको? 22 इमोशन, 22 ऑर्गन्स आपकी बीमारियां उसके लेवल पे है। चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये तो समझ में आया ना आपके? तो अभी यहाँ पे ही मैं इमोशंस को ले रहा हूँ, इमोशंस की डायग्राम को, तो आपको समझ में आएगा। क्या दिख रहा है डायग्राम आपको? Yes. सर ये शेयर कीजिएगा। हाँ, करूंगा। क्या लग रहा है अभी? इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? अभी आपका एंगर, यहाँ पे देखो, एंगर विच फोर्स? एंगर ब्लैडर। विच फोर्स? 12 नंबर है, बट विच फोर्स इज देयर एंगर का? ये सर्कल क्या है? होमो। ब्लू कलर ना। होमो। विच फोर्स, विच ऑर्गन? यूरिनरी ब्लैडर। रिसेंटमेंट, विच ऑर्गन? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। एंजॉयमेंट, स्टमक, 11 11। डिओडिनम, सेटिस्फैक्शन। लिवर, सैडनेस। किडनी, हेट्रेड। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन, एगनी, दुख। डाइजेस्टिव पैनक्रियाज, फियर, डाइजेस्टिव इश्यूज, है ना। आपकी स्माइल एक्टिवेट होगी तो आपकी पिनियल बॉडी, ये सब हार्मोनल ऑर्गन्स है। पिनियल बॉडी कैसी होगी? स्माइलिंग होगी। हॉर्मोन्स को अगर आपको बैलेंस रखना है तो स्माइल आपके जीवन में होनी चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा आपको अगर स्माइल एक्टिवेट होगी तो। पिट्यूटरी ग्लैंड, जेनरोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, थायराइड, 18 नंबर, विच इमोशन? लव। समझ में आ रहा है? एंडोक्राइन पैनक्रियाज मतलब डायबिटीज टाइप 1 स्पेशली, जहां पे इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। विच इमोशन? प्रेज। प्रेज। प्रेज का मतलब क्या है? प्रेज का मतलब क्या है? प्रशंसा, स्तुति। स्तुति। मालूम है आपको, बहुत सारे अभी, माय जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। यू कैन ट्राई द ओपन द वीडियोस, और वीडियोस ओपन करके देखो अभी चल रहा है क्या, मेरा चल रहा है। अभी मेरा क्लियर है साउंड एंड ये एकदम क्लियर? बराबर है। हाँ बराबर है। तो अभी मुझे एक पता चला कि क्यों हो रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर लिया था बाहर का, तो शायद, तो क्या इनविजिबल पार्टिकल्स आर नॉट देयर?
नेटवर्क के लिए. सो इनविजिबल, देयर आर समथिंग इनविजिबल. 99% इनविजिबल है. ओके, 1% विजिबल है. और इस 1% विजिबल के ऊपर ही हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, हमें सब पता है. सो पता करने की जरूरत पड़ेगी हमें. ओके, सो प्रेज, बहुत सारे लोगों को प्रेज, स्तुति, प्रेज मतलब क्या कहते हैं, प्रेज का मतलब क्या कहा आपने, स्तुति. प्रशंसा. स्तुति, प्रशंसा. क्या हम दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं हमारे जीवन में या नहीं चाहते? एक शब्द आता है एप्रिसिएशन. अप्रिसिएशन चाहते हैं, तभी सब चाहते हैं, करते हैं. है ना. सभी की बात नहीं करनी, खुद की बात करनी. मैं चाहती हूँ. यस, पहले हमें खुद को, है ना. 99% एप्रिसिएशन चाहते हैं. आपको मालूम है, जहां पे एप्रिसिएशन की डेफिशिएंसी होगी, क्या डायबिटीज क्रिएट होगा या नहीं होगा लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म अगर कोई हमें डिस्करेज कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, एप्रिसिएशन नहीं दे पा रहा है हमारे कामों को, हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा या नहीं बिगड़ा, ये समझना चाहिए आपको. मिल बिगड़ जाएगा. इसीलिए आज आप देखो, कॉमन जो भी जॉब वर्किंग है ना, बहुत सारे, और मेंटल वर्क पे है ज्यादा, उनको ऑफिस पॉलिटिक्स होता है नहीं होता है, होती है बहुत. कॉमन मेंटल शॉक बन जाता है. एक साल भर तक वो काम इतनी तारीख इतना करते हैं, और प्रमोशन किसी और को दिया जाता है, या किसी और को अप्रिशिएट किया जाता है. क्या हो जाता है फिर? दैट इज द कॉज ऑफ द डायबिटीज. सो को रिलेट करना आना चाहिए, को रिलेट करना आना चाहिए. ये सर कहीं पे अभी, भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता सर एक क्वेश्चन है, मतलब अभी इसमें क्या हो गया कि अगर मुझे कोई बीमारी आ रही है, मतलब शुगर है, तो दूसरे मेरी प्रेज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं दुख में जाके वो चीज प्रॉब्लम आ रही है. है. बट हम ये भी सीखते हैं ना कि हमको अपनी स्माइल के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. हाँ, तो मतलब अभी सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं ना. इसके पहले कहाँ पे सीख रहे हैं? पर ये भी बोलते ना, मतलब स्माइल मेडिटेशन में बोलते कि नहीं, मतलब कि अपनी गलतियों के लिए या अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार मत बनाओ. वही है ना. तो बट अभी समझ रहे हैं ना. इसके पहले समझ रहे थे क्या? नहीं. नहीं, माय टाइप जेन्युइन टू क्वेश्चन. टाइप टू डायबिटीज भी इसी में आएगा. टाइप 2 डायबिटीज इसी में आएगा. टाइप 2 डायबिटीज में मैं बाद में बताऊंगा, वहां पे लिख के रखो अगर डायबिटीज का निकाय तो. डायबिटीज के लिए 3 मेजर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है. कि 3 नहीं, 4. शायद ये मॉडर्न साइंस भी अभी तक वहां पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, बट लिख के रखो. फर्स्ट इज द फर्स्ट इज द यूर लिवर. सबसे इंपॉर्टेंट लिवर. देन आता है देन आता है डिओडिनम. डिओडिनम. स्पेल आउट सर, मुझे पता नहीं. डिओडिनम का स्पेलिंग क्या है? यू डी ई एन ओ एम. DEUNOM होगा शायद, DODNM. सर ये कौन सा ऑर्गन होता है? बताता हूँ मैं, उसकी डायग्राम बताता हूँ. ओके, डिओडिनम वहां पे लिख के रखो. डायबिटीज टाइप 2. ओके, टाइप 2 के लिए कौन से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट लिवर का काम कैसे होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए. मेटाबॉलिज्म, है ना. आप देखो थोड़ा सा, व्हाट इज द रोल ऑफ द लिवर इन द डायबिटीज, है ना, टाइप. ओके, सो ग्लाइकोजिनेसिस, शुगर का कन्वर्जन करना, ग्लूकोज का कन्वर्जन करना, दैट इज द थिंग. कि उसके ऊपर मेरे कुछ लेक्चर्स भी है, डायबिटीज के 5 लेक्चर्स है, यूट्यूब पे है, उसको पढ़ सकते हैं, या फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा. एक बार आप भेज दीजिएगा. सो डायबिटीज के लिए लीवर, लीवर के बाद में आएगा
डिओडिनम। डिओडिनम। देन आता है डाइजेस्टिव पैनक्रियास। और डाइजेस्टिव पैनक्रियास में के बाद में आता है फिर एंडोक्राइन पैनक्रियास। समझ में आ रहा है? एंडो एंडोक्राइन पैनक्रियास मतलब जो यहां से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ द एंडोक्राइन। ओके, डाइजेस्ट प्रोफेसर ने उसको डाइजेस्टिव पैनक्रियास और एंडोक्राइन पैनक्रियास में डिवाइड किया। बीटा सेल्स छोड़ के जो है वो डाइजेस्टिव पैनक्रियास मतलब पहला कौन सा? लीवर, डिओडिनम, देन डाइजेस्टिव पेनक्रियास एंड एंडोक्राइन। इनके इमोशंस देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपको। डायबिटीज को आप अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो ये ऑर्गन्स आपके स्माइल वर्क करने चाहिए, स्माइल वर्क। चलो, कौन सा बताया मैंने? लीवर, लीवर सैडनेस। लीवर का क्या है? सैडनेस। डिओडिनम का क्या है? सेटिस्फैक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर आपके जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है, डिओडिनम बिकम्स इम्बैलेंस्ड। एंड देन फियर। digestive pancreas, fear, and then endocrine pancreas, praise। इसको ये ट्रायोजिन बना दीजिए इसको। ओके, सर फियर कौन सा रहता है? मतलब हमने सॉरी अभी ये टॉपिक नहीं समझ। जनरलाइज्ड फियर, जनरलाइज्ड फियर, एनी फियर, फियर इनसिक्योरिटी, फियर किसी भी चीज का, मेरे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, चिंता, जो कुछ भी है। ओके। सो these four organs and these four emotions, ओके। satisfaction is related to the duodenum। डिओडिनम ऐसा ऑर्गन है हमारा, कौन बता सकता है मेडिकली? यस प्लीज, मेडिकल डॉक्टर्स बताओ डिओडिनम का रोल क्या है? एनीवन? एब्सॉर्प्शन है सर। एब्सॉर्प्शन। हाँ, ये ऑर्गन होता कहाँ है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट, पहला पार्ट। हाँ, यस, हाँ कोमल सर बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला या छोटा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं। वहां पे लिख के रखो, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बट स्टमक के नीचे इतना सा होता है, इतना सा। मैं अंदाजन बता कहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो मैं फिजिकली बता देता हूँ, दैट इज हियर इज द स्टमक, और स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वहां पे हमारी लीवर से एक डक्ट जाती है, लीवर से एक पाइप जाती है, देन गॉल ब्लैडर से एक पाइप जाती है। गॉल ब्लैडर से और लीवर से क्या निकलता है? पाचक रस, बिलीरुबिन कहते हैं उसको, है ना। देन स्टमक से क्या आ जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स नीचे आते हैं। मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका डिओडिनम, लिवर और जो हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? डिओडिनम। मतलब चयापचय प्रक्रिया। समझ में आ रहा है? देन नीचे नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है? एब्सॉर्प्शन किया जाता है। जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है, जो जरूरी नहीं उसको कहाँ पे फेंका जाता है? नीचे। दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, देन एक्सक्रीशन। समझ में आ रहा है? सो डिओडिनम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द डायबिटीज।
तो हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? चलो, हम डायबिटीज को कहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सबका फोकस कहाँ पे है? खाली खाली पानक्रियाज का फंक्शन, और वो भी डाइजेस्टिव नहीं है, एंडोक्राइन पानक्रियाज का। खाली इंसुलिन सिक्रेशन करना या फिर दवाइयों के हेल्प से, इट्स अ लास्ट रोल। अगर हमने लीवर को ठीक नहीं किया, अगर हमने डिओडिनम, हमारी खाने पीने की आदत बैलेंस नहीं की, और हमने डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक नहीं किया, तो फिर डायबिटीज नहीं ठीक होगा। समझ में आ रहा है? और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इमोशंस, भावनाएं। समझ में आ रहा है क्यों इमोशंस इंपॉर्टेंट है? अब समझ में आ रहा है आपको इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, वहां पे लिख के रखो। कितने लोगों को मिठाई पसंद है? मिठाई, डायबिटीज के लोगों को तो मिठाई पसंद होती है ना? एक मीठा पीस खाना, और इससे जितनी आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, उससे 100 गुना, वहां पे लिख के रखो, उससे 100 गुना आपके इन चारों इमोशंस में अगर कोई इमोशन इम्बैलेंस हो गया, तो 100 गुना बढ़ती है, इम्पेयर्ड हो जाती, डैमेज हो जाती। मतलब समझो, आप अपने जीवन में अनसेटिस्फाइड है लॉन्ग टर्म के लिए। विच ऑर्गन सेटिस्फेक्शन के लिए? डिओडिनम। सैडनेस मोड में है, ऑलवेज सैड हो जाते हैं, आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ, तो तुरंत आपकी स्माइल गायब हो जाती है, नीचे हो जाती है। अगर छोटी सी भी कुछ चीज आ गई जीवन में, तो फियरफुल हो जाते हैं, और आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया और आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला, प्रेज नहीं मिला, तो आपकी स्माइल गायब, किसी भी कारण से स्माइल गायब होना एक बार भी। समझ में आ रहा है? इतना इमोशंस का महत्व है। सो पहले किसको बैलेंस करो? आपकी माइंड के इमोशंस को हार्मोनाइज करो। देन आपका, मैं कंप्लीट करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ बट कंप्लीट, क्योंकि मेरा लिंक टूट जाएगा तो फिर आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो आपको क्या करना है? पहले आपकी भावनाओं को हार्मोनाइज करना है। वहां पे कंट्रोल शब्द नहीं यूज कर रहा हूं मैं, स्माइल हार्मोनी में लाना है। तो अभी ये आपको डिटेल डिटेल पॉइंट सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना डिटेल्स पॉइंट्स, तो मैं सिखाऊंगा, जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो इन बातों को, कि हम कल परसों के लेक्चर्स में लेंगे। समझ में आ गया? तो अभी के लिए आपको क्या करना है? सब ऑर्गन्स के लिए कौन सी मुद्रा? बॉडी लेवल पे दिस, ओके, और सब इमोशंस के लिए दिस। क्या अभी मुझे आपको होमवर्क होगा, हमने हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहाँ पे लिए? हियर। होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहाँ पे लिए? हियर। एंड न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस कहाँ पे लिए? हियर। ये ना मिडल, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो लिया था। वैसे हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट? न्यूट्रो, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। तो हेट्रो ग्रुप के इमोशंस के लिए यहाँ पे जाएंगे, होमो ग्रुप के लिए इमोशंस के लिए यहाँ पे, न्यूट्रो ग्रुप के लिए यहाँ पे। तो सिंपल, अभी आज का मेडिटेशन हम लेते हैं ऑल ऑर्गन्स एंड ऑल इमोशंस। तो बहुत बार मैं ये मुद्रा देता हूँ ना बहुत सारे लोगों को। यस, दिए ना? ये दिए।
बहुत सारे लोगों को दी है। सो दिस इज फॉर द जनरलाइज ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड इमोशंस। ओके ओके, अभी आपको महत्व समझ में आ रहा है इमोशंस का? यस प्लीज। सो बहुत मायने रखता है ये, आपके इमोशंस को भी मायने रखता है और दूसरों के इमोशंस को भी मायने रखता है। तो आपका स्माइल टॉक जनरेट होना चाहिए। अगर आपका कोई शब्द किसी को फियर देता है, क्या उसको आगे जाके तकलीफ आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर आपका शब्द किसी को डिससेटिस्फाई करता है, ओके, सो मेरे मैसेज में भी क्या होता है, देखा है आपने कभी, ऑब्जर्व किया है? माय फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज क्या होता है? क्या होता है? स्माइल होती है। नहीं। अगर मैं किसी को थोड़ा सा डिस्करेज भी करता हूं कहीं पे भी, तो माय इंटेंशन इज वेयर दैट विच स्माइल। इसलिए ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञान ज्ञान उनका, उनको सच में पढ़ो उनको। वो कहते हैं आपके शारीरिक हिंसा से ज्यादा आपकी मन की हिंसा ज्यादा तकलीफ देती है किसी व्यक्ति को, है ना, हिंसा। वो कहते हैं कि मन से भी किसी के ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके मन के अंदर भी कभी कभी निगेटिव थॉट या डिस्करेज भी करना है किसी को रोकना भी है, तो स्माइल पर्पज होना चाहिए। सो बहुत मायने रखता है। और सिस्टम है, आप जो देंगे वो लेंगे आप दूसरों से। जो आप देंगे वही आप लेंगे। सो ऑलवेज आपके नाम के पहले क्या लिखो आज से? क्या लिखना शुरू कर दो? स्माइलर्स। ये लिखना अपने आप में क्या है, आपको स्माइल की चेतना देता है। मतलब आप अगर एंगर भी एक्सप्रेस करेंगे तो स्माइल के साथ हो, स्माइल पार्टिकल के साथ होगा। दैट्स द ब्यूटी। सो आज से क्या करो, हर एक ऑर्गन को क्या करो, आज से एक चार्ट डाउनलोड करो या एक बना लो, एक चार्ट आप अपने हाथों से। और आप जहां पे सोते हैं बैठते हैं, उस ऑर्गन्स को रोज एक स्माइल पास। आपके ऑर्गन्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, एक महीना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपने आप आपकी स्माइल पास हो गया अपने ऑर्गन्स। और सबसे उठने के बाद पहले क्या करो, स्माइल थैंक्स टू माय बॉडी, क्योंकि इसने आज तक हमें क्या कर दिया है, सपोर्ट किया है। हमारा ध्यान ना होते भी उसने सपोर्ट किया है नहीं किया है? देखो थोड़ा सा एनालिसिस करो, आपका ध्यान कहाँ पे था आज तक? स्माइल क्लास ज्वाइन करने के पहले कहाँ तक था? आउटर वर्ल्ड में था ज्यादा। और बॉडी को कैसे देख रहे थे हम? फियरफुल देख रहे थे ना। माई बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, आई एम डायबिटिक, आई एम डिसीज्ड। अब डिसीज नहीं, माई बॉडी इज स्माइलिंग, ये अफर्मेशन होगा आपके लिए। लेकिन माई बॉडी स्माइलिंग ऐसे करने से नहीं होगा। आपको सच में क्रिया करनी पड़ेगी, सच में मुद्राज अप्लाई करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। जो बॉडी वहां पे लिख के रखिए, बॉडी जो कुछ भी आपको चाहती है उसको देना पड़ेगा। इफ योर बॉडी वॉन्ट्स टू बी रेस्ट, अभी वो रेस्ट लेना चाहती है तो रेस्ट ले लो। इफ वो बॉडी वॉन्ट्स टू बी वॉक, बॉडी को वॉक करो। बॉडी आपको हर वक्त गाइडेंस देने की कोशिश करती है। बॉडी की खुद की चेतना होती है, वो बताना चाहती है। बट कभी कभी हमारा मन मन बाहर होता है, वो हमारी बॉडी का सुनता नहीं है। और बॉडी क्या करने लगती है, चलो अभी मेरा सुन नहीं रहा है तो क्या करो, बॉडी बिकम्स कंप्लेनिंग। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड नहीं सुन पा रहा है
तो वाइफ क्या करेगी? कंप्लेन करना। कैसे करती है? घर में आने के बाद बर्तन बजने लगते हैं। अगर बोलने से काम नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं? बर्तन बजने लगते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो बॉडी बिकम्स कंप्लेनिंग लाइक दिस। सो क्या करो? बॉडी स्माइल। क्लियर? ओके, अभी क्वेश्चन पूछो। सर एक यस, जनरल क्वेश्चन पूछना था, इट्स जस्ट पहले लाइक अ पहले आज सजेशन। पहले आज खुशबू को देंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्करेज किया था। आज उनको पूछने दें। ओके, यस। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो अभी आप जो बोल रहे थे कि एक स्मॉल पीस ऑफ मिठाई इज इक्वल टू, मतलब मेरा वो रह गया कि क्या था, मतलब कितना हार्म करता है वो, आप कुछ बोल रहे थे। सो अगर हम एक मिठाई का हिस्सा लेंगे और हम इमोशंस की बात करेंगे, तो मिठाई अगर आपका 1 गुना शुगर बढ़ाती है तो 100 गुना आपकी इमोशंस बढ़ाते हैं। इमोशंस इम्बैलेंस, उसका ओ, रेशो बताया। ओके। रेशो बताया। और सर लास्ट टाइम का एक मेरा क्वेश्चन रह गया था, जैसे ये वाली, आज हमने वही पढ़ा है, वही क्वेश्चन था मेरा कि ये वाला आपने मदर डॉटर के लिए दिया, ये वाला फिजिकल बॉडी के लिए भी है, तो 3-4 चीजों में मतलब यही है, चल रहा है मतलब। तो जब मैं मुद्रा करूंगी, अगर मैं होमो का मुद्रा लेके बैठी हूँ, तो मतलब मेरी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि जो मैं सोच के बैठी हूँ वही सॉल्व होगी? नहीं, क्वेश्चन इट्स ये। गुड क्वेश्चन, इट्स गुड क्वेश्चन, और ये सबका क्वेश्चन हो सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब हर हमें फिंगर्स के लिए। नहीं 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 नहीं, आपका नहीं, सब लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है। आई एम राइट? सब मतलब अगर मैं एक कॉन्शियस लेके कर रही हूँ तो सब, यस डेफिनेटली सब डायमेंशन पे वो वर्क होगा। मैं कॉन्शियसली नहीं भी कर रही हूँ तो भी? तो भी, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ऑलरेडी लिमिटेड ही है ना। ओके। बट यूनिवर्स को मालूम है कि आपको क्या देना है। मतलब अगर मैं एंगर के लिए दूसरा पॉइंट नहीं करूं, मतलब हेट्रो फिंगर का ये वाला पॉइंट नहीं लूं, फिर भी ये वाला वर्क करेगा? यस डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उस होमो के वजह से हेट्रो एंगर आया है। हाँ, और मेरे और किसी में भी अगर झगड़ा भी होता है तो एंगर ही बहुत बार रीजन है। तो मदर एंगर इज डॉटर पे होमो भी, ना। और एंगर, और सब पे एंगर इज फिटिंग बहुत अच्छा होता है। एंगर इज ऑल्सो होमो ना। हाँ हाँ, यस, एंगर इज होमो। हाँ, सो सब जगह पे काम करे। और अभी आगे जा अभी इसमें फिजिकल हाँ बॉडी भी ऐड हो गया। हाँ, आगे जाके आपका एक फोर्स ही डायग्नोस होगा, आपका कंस्टिट्यूशन ही कुछ एक फोर्स आएगा। ओके। हम लास्ट में लेने वाले हैं। आप में कौन से टिक करते जाना है। टिक करते 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 लास्ट में डोमिनेंट हम गुण देते हैं ना, गुण। गुड, हाँ, मतलब यस। 10 बार होमो आया, 1 बार हेट्रो आया, 4 बार न्यूट्रो आया, तो ज्यादा आया है उसको टिक करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। ओके, ये लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस में। दैट इज द मेन थिंग। सो सबके ऊपर काम करेगा। फॉर ओके, ऑल द फिंगर्स, ऑल द मुद्रास। सब लेवल। आपका होमो आ रहा है तो किसी का हेट्रो आएगा, ओके। किसी का न्यूटो आएगा, किसी का हेट्रो आएगा, न्यूटो आएगा, कोई भी आ सकता थैंक यू सर। है। समृद्धि जी, आपका क्वेश्चन। ओके, चलो आज हम थोड़ा सा जल्दी सर आई गॉट खत्म माई करेंगे। आंसर, सर आई गॉट माई आंसर एक्चुअली। ऐसा ही सब सिमिलर क्वेश्चन था सर, सो आई गॉट माई आंसर इन खुशबू आंसर। अदर देन दैट्स, और एक पूछना था जनरल, नॉट ऑफ दिस टॉपिक। सर कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं अभी आधा एक घंटा से, तो उसके लिए भी कोई मुद्रा है क्या? बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है सर। घूम मतलब चक्कर मतलब वर्टिगो है या नहीं, इम्बैलेंस? काम सब सब काम हो रहा है सर, सब कुछ कर पा रही हूँ, लेकिन इंटरनली जस्ट गिडी का फीलिंग इन द हेड सर। डीजीनेस। जस्ट दिस जस्ट काइंड ऑफ टच थिंग्स। द न्यूट्रो एंड होमो।
जस्ट टच द न्यूट्रो एंड होमो, और बोथ टच द हैंड्स करके, सर? हाँ, एक हाथ का टच करके देखो और मुझे बताओ 2 मिनट में आपका कैसा है। ओके सर, ओके। बाकी एनी क्वेश्चन? सो इट इज इंटरेस्टिंग, मोहन सर जी। यस डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ क्या। Really interesting. Very higher dimension, sir. सो Very हमें high. Very higher. सो आप एक बहुत ऊपर के पोस्ट में है ना मेडिकली, तो क्या हमें मेडिकली भी इसको थोड़ा सा, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसकी जरूरत लग सकती है फ्यूचर में, या सिखाना पड़ेगा हमें उनको सच में अगर? ये इंक्लूड करना चाहिए था। या सो वी कैन, इंक्लूड करना चाहिए, करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा सा अभी हम। हम लोग जैसे कोई भी अगर पैथी है तो हम लोग कोई भी पैथी में सिर्फ वो फिजिकली या एनाटॉमिकली देखते हैं सर। या बाकी ये लेवल पे देखा ही नहीं है कभी। सो एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर किसी व्यक्ति को हमें पूरा हील करना है, सो वी हैव टू कनेक्ट एट दैट डायमेंशन, यस, श्योर। है ना? और यस, हर एक चिकित्सा का फाइनल अंतिम उद्देश्य क्या है? हर एक चिकित्सा का, वो रोग वेल में बींग, ठीक होना चाहिए, वेल वो बींग रोग चाहते में हैं ठीक सब। होना चाहिए। पैथी इज नॉट पैथी इज इम्पोर्टेंट, नॉट, पैथी वेल इज बींग द, चाहते हैं। या सो वेल Well, बीइंग, सो हमें थोड़ा सा उसके डायमेंशन पे, सो बहुत डिटेल है। सो मैंने जैसे स्किन की बात की, वैसे ऑर्गन्स की बात करी, इवन हम इस डायमेंशन पे जा सकते हैं कि लीवर में, मैंने उस 5 डायबिटीज के जो लेक्चर्स है उसमें थोड़ा सा टच किया है उन चीजों को। लीवर में ग्लूकोजिनेसिस के लिए कौन सी मुद्रा आएगी, ग्लाइकोजिनेसिस के लिए कौन सी, इस डायमेंशन पे भी हम जा सकते, दैट फिजियोलॉजिकल। सो देयर इज सम, so we are doing the research on that. okay. 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 But to be good said, it's also scientific, sir. हाँ, that is important, हमें That is, साइंटिफिक जाना हाँ, पड़ेगा। जो हम लोग जो सीख रहे हैं वो that is truly scientific. That is also good. Yes, that's the credit of the professor. So प्रोफेसर ने Yes, उसको, उनका पर्पज ही है ये साइंटिफिकली समाज व्यवस्था में। correct, correct. पर सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मतलब अभी मुझे बीच में कुछ पेन था और मैंने आपको बोला था आप मुद्रा बताओ, और आपने बताया और मुझे 2-3 मिनट में ही आई वॉज ओके। तो व्हेन आई शेयर्ड विथ माय फैमिली मेंबर्स, तो वो हंस रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा आई एक्सपीरियंस, तो आई बिलीव, मतलब मैंने बोला भी था आपको, मेरे को चेस्ट में पेन कर रहा था, हाँ, और यस फिर आपने यस ये वाला मुद्रा दिया था ना, आई वॉज ओके। यस। तो माय सो ब्रदर डिडंट बिलीव इट। मैंने कहा जाने दे, लीव नहीं, इट। नहीं बिलीव करेंगे तो मुझे बताइए, आप फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे, आपने, आपको माजी नहीं लेके आए थे, तो मम्मी यू लेके आई। यू डिडंट बिलीव ना? हाँ, मैं भी सेम ही थी, ये सर काम करेगा, ऐसे पूछ रही थी हाँ, मैं भी। आपने पूछा था, मुझे सब याद है, सबने क्या क्या बोला है सब मुझे याद सर ये मुद्रा शुगर पे भी काम करेगा, इस पे भी करेगा, मैं आपको है। सब पूछ रही थी। जो अभी बिलीव नहीं कर रहे वो भी बिलीव करेंगे आगे जाके। सो आई, मुझे मालूम है सिस्टम तो आगे जाएगी। मुझे याद था मेरी मम्मी ने बोला था 4,000 फीस ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा था कोर्स अटेंड करने के बाद करो फिर। मैं उसको डांट रही थी, वो कुछ भी बोल रही थी। यस, ओके, सो बट यस, गुड, मतलब मस्त है एकदम। ओके। सर हम लोग जब आपको फर्स्ट टाइम मिले थे तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस था तो बहुत डाउट्स थे, क्वेश्चंस बहुत थे। तो अभी हल्के हल्के वो कम, उसका प्रोपोर्शन कम होते जा रहा है। आई होप कि वो 0 तक पहुंच जाएंगे थोड़े दिन में। वही चाहता है, वही तो पूरी, है ना? मैं आज ही थोड़ा सा, है ना, जब घर घर पे होता तो हमारा रोज एक ग्रंथ का वाचन होता है सुबह, सब लोग घर में होते, तो दासबोध पढ़ रहा था। सब कोई कोई भी
ऐसा फिक्स नहीं है, कोई जो हाथ में लगता है उसको हम पढ़ते हैं। तो वहां पे कहा है उन्होंने, जब हम सेल्फ रियलाइज करते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी तर्क, हमारी विचार सब जीरो हो जाते हैं। हमारी डाउट्स जब जीरो हो जाते हैं, जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द आत्मज्ञान। हम बॉडी को समझ रहे हैं, मतलब आत्मज्ञान की तरफ ही जा रहे हैं। और मॉडर्न साइंस भी क्या कर रहा है, मॉडर्न साइंस भी शरीर को समझ के अल्टीमेट क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहा है, चेतना को ही समझने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज द थिंग। तो वो अपने आप चले जाए, खाली प्रोसेस में हमें गुजर। सो मुझे मालूम है, तो इसलिए मुझे ना सुख होता है ना दुख होता है। आप अगर मुझे मुझे अप्रिशिएट कर दे तो फिर सिंपल स्माइल आती है, कोई डाउट लेता है तो भी स्माइल आती है, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो मैं तो माध्यम हूँ, प्रोसेस में चल रहा है, हो जाएगा। और सर मैं आपको पहले ही हमें प्रोफेसर ने लिबरेट करके रखा है। इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ द स्माइल स्प्रेडिंग। इसको हजारों साल लगने वाले, तो उन्होंने हमारा प्रेशर भी हटा दिया। मतलब इस हम आपके ही लाइफ में ये स्माइल स्प्रेड हो जाए ऐसा नहीं है। ये अनादि काल से चल रहा है और अनादि काल तक चलता है। सो इसमें वी बिकम लिबरेटेड। ओके, सो सर मुझे याद है कि मैं आपको बोला था कि मैं मेडिटेशन नहीं बैठ पाती हूँ, पर अभी मैं बैठ पाती हूँ और पौना घंटा घंटा भी बैठ पाती हूँ। तो यही 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 हमारा अज्ञान है, कि इग्नोरेंस है। इस इग्नोरेंस को दूर करना ही हमारा काम। यस। सो बाकी लोग हंस रहे तो उनको हंसने दो, क्योंकि क्योंकि प्रकृति उनको समझाएगी उस तरीके से। मैं नहीं चाहता कि प्रकृति उनको समझाए। प्रकृति का समझाने का तरीका बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई व्यक्ति समझाता है, कोई गुरु, कोई टीचर समझाता है तो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर प्रकृति ने डिसाइड किया है मुझे समझाना है, तो प्रकृति का समझाना पहले प्रकृति को समझाना पहले सॉफ्टली समझाती है, शायद किसी के माध्यम से समझाना चाहती है। लेकिन उस माध्यम से अगर नहीं समझ पाया उस व्यक्ति ने, तो प्रकृति को उसको ऐसे ठेच देती है, तो फिर वो अपने आप उस मार्ग पे आ जाए। दैट इज द रियलिस्टिक। तो सबको समझना है, हर एक जीव को समझदारी की तरफ जाना है। तो डोंट वरी, जो नहीं समझ पा रहे उनको स्माइल दे दो और छोड़ दो। बहुत मायने रखता है। ओके समृद्धि जी, ठीक है अभी? सर बेटर है लेकिन completely not gone sir, तो आई एम बट कंटिन्यूइंग दैट बट मुद्रा। कुछ परसेंटेज ठीक है, कुछ परसेंटेज। हाँ सर, हाँ लेकिन ना सर मुझे अभी अपर बैक स्पाजम लग रहा है सर, थोड़ा स्पाजमोटिक पेन लग रहा है। हाँ, दैट इज द मसल लिया है मैंने। अभी लेफ्ट हैंड में खाली हेट्रो पकड़ो, ओके ओके सर। हेट्रो एंड न्यूटो पकड़ो। दैट माइट बी आई लिफ्टेड सर हेवी थिंग्स टुडे, तो हो सकता है उसके कारण। यस, हेट्रो एंड न्यूटो इज द लेफ्ट हैंड। इससे कम हो जाए। यस यस सर, यस सर। ओके चलो, एक आज मेडिटेशन। मैं कल के क्लास का, परसों का क्लास का मैं कंफर्म कर देता हूँ। सम फैमिली फंक्शन इज देयर, क्या फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा ना, मुझे कभी कभी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सो मैं कल का और परसों का कंफर्म कर देता हूँ। कल का मुझे लेना है शायद, बट अगर मैं बिजी हो गया तो मैं थोड़ा सा मैसेज कर दूँ। चलेगा ना? 7 बजे तक मैं मैसेज कर दूँ कल। परसों का नहीं है, संडे का। संडे का इज अवेलेबल। ओके, देन नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे होगा। मैं नेक्स्ट शेड्यूल भेजता हूँ आप। ओके, तो जस्ट टच दिस मुद्रा। आज हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। बॉडी, ऑर्गन्स एंड इमोशंस। तो
मुद्रा कौन से हाथ में कौन सी लेनी है, यू हाँ कैन वही, चूज, यू बॉडी कैन चूज। ऑर्गन्स राइट में ना सर? हाँ, अभी राइट में ले लो और लेफ्ट हैंड में इमोशंस, ओके। और ऊपर की तरफ? साइड की तरफ। जब भी हम दोनों हाथ की लेते हैं तो साइड की। ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद, जस्ट स्माइल, मेडिटेट। जस्ट स्माइल, मेडिटेट। Just continue your smile. Just pass the smile towards your organs.